हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम जैसा कि आप लोग के साथ क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ को करवा रहे थे, तो एनसीईआरटी मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 8 नंबर क्वेश्चन तक जो है हमने पीछे सारे वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। अब आज जो है हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 और 10 नंबर क्वेश्चन जो है वह ऐसे देखने में तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है। हम जैसा आप लोगों को आज बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति में हमने पहले वाले वीडियो में आप लोग को इंट्रोडक्शन दे के अच्छे से फॉर्मूला को समझा भी दिया था। तो चलिए आज हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को किस तरीका से सॉल्व किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज है जो ABC उसका नाम दिए हैं, जिसका B कोण समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। यदि tan A का मान 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या मान हमको ज्ञात करना है? sin A cos C प्लस cos A sin C, फिर cos A cos C माइनस sin A sin C। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग, जैसे कि त्रिभुज बोला है, समकोण त्रिभुज बोला है, तो हम लोग को क्या करना होगा? समकोण त्रिभुज का एक चित्र बनाना होगा। तो ये लीजिए, हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो साफ यहाँ लिखा हुआ है जिसका P कोण समकोण है, B कोण सॉरी, तो ये हमारा B कोण होगा, ये होगा हमारा समकोण। ठीक है, यदि tan A का मान 1/√3 हो, तो मानो कि अगर हम लोग ABC, B हमारा समकोण है, तो AB में आपको जिसका भी मान डालने का मन है उसको आप डाल सकते हैं। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं A, इसको लिखते हैं हम लोग B। यहाँ पे देखिए ABC हो गया tan A का मान। A अगर हम इसको लेते हैं तो इसका सामने वाली जो ये भुजा है वो हो जाएगा P। मतलब यहाँ पे अगर A को देखते हैं, A एंगल को अगर हम देखते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझाया है, वह जो होता है लंब होता है। ये 90 डिग्री लंब है ये। तो यहाँ लिख देते हैं, दिया हुआ क्या है कि tan A बराबर 1/√3। tan का मान क्या होता है? sin होता है P/h, cos होता है B/h। यहाँ लिखने का मन है तो लिख दीजिए, sin का मान होता है P/h, cos का मान होता है B/h और tan का मान होता है P/b। तो यहाँ हमको बोला है tan का मान है 1/√3, तो ये हमारा P है ही, ये H हमारा है और ये है B। तो tan A मतलब P/b, तो P के जगह पर हम लोग डाल देंगे 1 और B के जगह पे हम लोग डाल देंगे √3। इतना दूर हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, बहुत अच्छा है, क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देंगे, हमको लंब तो दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है। कर्ण नहीं दिया हुआ है तो हम सारे का मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लोग करेंगे रूट अंडर। पूरा अगर लिख के भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो 1 का स्क्वायर आप प्लस √3 का स्क्वायर। यहाँ AB का स्क्वायर इक्वल टू, तो हो गया हमारा 1 का स्क्वायर, नहीं AB का स्क्वायर, AB करके कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसल, दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 4 क्या हो गया हमारा? 2 का स्क्वायर मतलब कि 2, इसीलिए AB का मान हमारा हो गया 2। तो AB का मान हो गया हमारा 2। कोई दिक्कत नहीं है इतना दूर में। हमें उम्मीद है कि कहीं से भी कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना करने के बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, sin A cos C cos A sin C, उसको हमने लिख दिया है। अब हम लोग सबसे मेन यहाँ पे सीखेंगे मान डालना। sin A, हमारा A को मेन एंगल लिया हुआ है, तो sin थीटा बराबर होता है हमारा P/h, तो P हमारा ये रहेगा 1 और ये हो जाएगा 2, 1/2 इंटू 2 अंक के बीच में अगर प्लस माइनस ना हो तो वहां पे इंटू होता है cos C।
cos C, यहाँ पे C को जो है ये मेन एंगल लिया गया, C को मेन एंगल लिया गया है, तो हमारा ये जो है हमारा P हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा जो H, तो H ही रहता है। तो चलिए 1/2 हो गया। अब cos C हम लोग देखते हैं, तो cos C को यहाँ लिए हैं तो cos होता है B/H, तो इसके अनुसार ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो B/H बोल रहा है, तो B हमारा 1 और H हमारा 2 प्लस फिर cos A को ही मेन एंगल ले रहे हैं, तो cos थीटा बराबर हो गया हमारा B/8, B का मान √3/2, फिर इंटू sin C, फिर C को हमने ले लिया है, तो ये हमारा P हो गया और ये हमारा B हो गया, तो sin C का sin का मतलब होता है P/8 √3/2। ये लाइन जिसको समझ में आ गया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 × 1 1, 2 2 4 प्लस √3 को √3 से हम लोग गुना किए तो √3 का स्क्वायर बाय 2 दूनी 4, इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 प्लस स्क्वायर से रूट हो गया मेरा कैंसल, ये 4 का 4, अब दोनों का फ्रैक्शन निकालते हैं, 4 4 दोनों सेम है तो एलसीएम 4 ही होगा। 4 को 4 से हम लोग भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, प्लस 4 को 4 से भाग किए 1, 1 को 3 से गुना किए 3, तो 3 और 1 हो गया हमारा 4/4, कट कर दिए तो हमारा हो गया 1। ये हमारा हो गया पहले भाग का आंसर। ठीक है, तो चलिए पहले भाग का आंसर हो गया, इसको हम कर देते हैं ऐसे। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं cos A cos C sin A sin C, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है हमने मान लिखे हुए हैं कि हम किस एंगल को लेने से कौन P होता है कौन B होता है। तो cos A, हम A को हम लोग मेन लेते हैं तो cos A हो गया cos थीटा B/H, तो हो गया ये √3/2 इंटू cos C। अब इसको ले लेना है, ठीक है, इसको ले लेना है तो हमारा cos C तो B/H, तो B हमारा हो जाएगा ये और H हो जाएगा ये, तो 1/2 माइनस sin A, फिर यही मेरा मेन एंगल है तो ये हो गया 1/2 इंटू sin C। अब इसको ले लेना है तो हो गया ये √3/2। अब इसको √3/1 हो गया तो √3 2 2 4 माइनस √3 2 2 4, दोनों देखिए हमारा प्लस माइनस आया है और सेम आया है, इसलिए ये माइनस वाले को ये प्लस से हमने कट कर दिया तो ये आ गया हमारा 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपने देखा एक का हमने कैसे हल किया, फिर दूसरे भाग को हमने कैसे इजी तरीका से जो है सॉल्व किया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया। तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो हमने बोला है कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ का मान 5 सेंटीमीटर, sin P cos P tan P का मान निकालना है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी तरीका से सॉल्व करेंगे, और हमें उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ तरीका आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको अच्छी तरह से सोचेंगे कि आपको वो समझा ही दे। तो चलिए अब जैसा क्वेश्चन है वैसा हम बनाते हैं। त्रिभुज PQR में एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बना लेंगे। चलिए हमने बनाया सबसे पहले समकोण त्रिभुज, और जिसका Q समकोण है, मतलब ये हमारा 90 डिग्री है, और PR तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे Q दे दिया है और बाकी P और R जो है वह अपने मर्जी से डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं, यहाँ पे PQR किसी तरीका से भी डाल लीजिए, PQR। हमने सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग समकोण त्रिभुज का निर्माण किए हैं, और यहाँ पे दिए हुए PQ बराबर जो है या ऐसे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे P डाल देते हैं, PQR उल्टा थोड़ा सा ऐसे डाल देने से जो होगा वो सही रहेगा। PQ बराबर हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ये दोनों का योग
पी आर प्लस क्यू आर का योग हमको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं x। तो ये दोनों को प्लस करने से जो है हमको 25 आता है। अगर तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हमारा हो जाएगा 25 माइनस x। ये दोनों का सम जो है वह हमारा है 25 सेंटीमीटर, इसलिए इसका मान पी आर क्यू आर को हमने x मान लिया है, तो पी आर का मान हो गया 25 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों का सम बराबर पी आर 25, इसीलिए हम लोग x यहाँ पे लिख दिए 25 माइनस x का मान हो गया हमारा p। तो चलिए इस प्रकार से हमने जो है वह फिगर को बना लिया है, मान को भी डाल दिए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हमको x का मान भी निकालना है, इसमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस यहाँ पे लिख लेते हैं। माना क्यू आर इक्वल टू x एवं पी आर इक्वल टू 25 माइनस x, इतना जो है यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, ऐसे जो हमने वहां पे किया है उसको हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे x का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का ही उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा हो गया क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। इतना समझने में कोई दिक्कत। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए जैसे जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा है उसमें मान डालते हैं। तो पी आर हमारा हो गया यहाँ पे 25 माइनस x। अब सॉल्व करना अच्छे से सीखिएगा। क्यू आर हमारा हो गया x का स्क्वायर प्लस क्यू पी हमारा हो गया 5 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते। a माइनस बी का हमारा होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। कोई दिक्कत नहीं, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 25 को 25 से अगर स्क्वायर करते हैं तो ये होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब हम ये बराबर वाले को इधर ले आते हैं। तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, बराबर के इधर कोई भी चीज को लाने के लिए उसका चिन्ह बदलना पड़ता है। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ गया, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ गया, बराबर में हमने डाल दिया 0। तो चलिए ये बहुत ही इजी तरीका है। तो x को इधर, एक्स स्क्वायर को इधर, ऐसे करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो है हम बताए हैं वो बहुत ही इजी तरीका है। बराबर के इधर सभी को ले आइए, चिन्ह को बदल दीजिए। तो चलिए ये माइनस दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है, ये खत्म करते हैं हम लोग। अब मिलाते हैं, ये दोनों सेम दिख रहा है। तो 625 में से 25 माइनस किए तो 600 और ये हो गया हमारा माइनस 50x इक्वल टू 0। x का मान हमको चाहिए, तो 50x इक्वल टू हमारा हो गया, इसको भी हमने बराबर से उधर कर दिया। तो ये प्लस में है, उधर जाके हो गया 600, माइनस से माइनस खत्म। तो x बराबर हो गया हमारा 600 अब बटा में 50, 0 से 0 कैंसल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। x का मान हमारा हो गया 12। x का मान हमारा हो गया 12। x का मान 12 होने के बाद अब हम जो है सारे भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा x मतलब हो गया हमारा QR का मान हो गया 12। अब हम अगर PR निकालते हैं तो है 25 माइनस x, मतलब कि 25 अब माइनस x का मान हो गया हमारा 12। तो दोनों को 5 में से 2 गया तो 3, 1, ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ जब तक है कि हमारा तीनों भुजाओं का मान जो है वह निकल गया है। तीनों भुजाओं का मान निकल जाने के बाद जो यहाँ बोल रहा है निकालने के लिए उसको निकाल दीजिए। तो हमें निकालना है साइन p cos p और tan p। तो यहाँ ध्यान दें कि मेन एंगल हमको लिया गया है, ये p को लिया गया है।
तो P का सामने वाला ये हमारा लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। ठीक है, जैसा कि फॉर्मूला हमने आप लोग को बताया है, आराम से निकाल दीजिए। तो साइन P, साइन थीटा क्या होता है? P/h। तो हो गया P का मान हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं, x का मान हमने निकाला है 12, इसका मान निकाला है 13। तो साइन थीटा P/h 12/13 cos A B/h मीन्स 5/13। ठीक है, और उसके बाद है tan P, और सॉरी ये P है, हमने A लिख दिया है। tan P का मान हो गया, tan थीटा होता है क्या? P/B, मतलब क्या 12/5। इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व हमने कर दिया है। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है, उसके बाद जहां पर भी क्वेश्चन समझ में ना आए, हम जैसा आप लोग को बता रहे हैं, हम भी कोशिश ही कर रहे हैं। वैसे ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं तो अच्छे से बच्चों को समझाते हैं, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन बच्चों को अच्छे से समझाना। अगर कहीं भी कोई परेशानी आए, कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसको और 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार करके हम आप लोग को समझाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज का हम जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग को बताए हैं, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इस एक्सरसाइज में 8.1 में जो है बस 11 क्वेश्चन दिया हुआ है। 11 तो सत्य असत्य करने वाला है, तो वो एक वीडियो में हम खत्म करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।